एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिया हसन से मिलने के लिए आता है। तो हसन पूछता है कि क्या अंकल तबलीग की केस में कोई डेवलपमेंट हुई। तो जिया बताता है कि उनकी ऑटोप्सी होने के बाद उन्हें उनके गांव भेज दिया गया। आगे जिया बताता है कि एक आदमी ने उनके पड़ोस से ये भी बताया है कि कोई कारासू फैमिली से मिलने के लिए आया था उनसे। और अब अगर आप थोड़ा काम रहो तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अंकल तबलीग मिस्टर रजा से मिलना चाहते थे क्योंकि वो आपके पिता के बारे में कुछ जानना चाहते थे। तो हसन कहता है कि इसीलिए शायद उन लोगों ने ऐसा किया होगा क्योंकि वो मेरे पिता के बारे में कुछ जानते थे। इसके बाद हसन कहता है कि जो लेटर मेरे पापा की पेंटिंग से मिला था उसका क्या रहा। तो जिया कहता है कि रमजान अंकल अब बुजुर्ग हो गए हैं इसलिए उनकी अब हैंडराइटिंग तो मैच नहीं कर रही, चेंज हो गई है, लेकिन मैं कुछ करता हूँ। बस आप पेशेंस रखिएगा, आप कुछ मत कीजिएगा, मुझे मेरे तरीके से काम करने दो। तो हसन कहता है ठीक है मैं कुछ नहीं करूंगा और फिर वहां से चला जाता है। उसके बाद हसन फरात और कादिर से कुछ मांगता है एंड गाइस आप खुद ही समझ जाओगे कि वो क्या मांगता है, जिसे वो लोग देने के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमने तो उसे डिस्पोज कर दिया। लेकिन हसन कहता है कि मुझे हर हाल में चाहिए और उसे लेकर वहां से जाने लगता है। तो फरात कहते हैं कि आप कम से कम जो और एफे के बारे में तो सोचिए, कहीं एफे हमारी तरह अनएडुकेटेड ना रह जाए। लेकिन हसन नहीं रुकता और गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। और मिसेस आसिया रूम में आकर बुराक को खिलाने लगती हैं और उससे कहती है कि बेटा पापा नाराज है, मम्मा को बता दो। और शुली भी ये सब सुन रही होती है और फिर कहती है कि मॉम क्या आप बता सकती हो कि अच्छा रिलेशनशिप चलाने के लिए क्या अच्छा तरीका है। तो वो कहती है कि बेटा मुझसे कभी भी कोई राय मत दे लेना, अगर मैं कोई भी बात कहूँ तो उसे कभी मत मानना क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए सही इंसान नहीं हूँ। इसके बाद वो पिंक मैंशन के बाहर पहुंचता है और तहसीन से कहता है कि मिस्टर रजा को बुला दो। तो तहसीन कहता है कि आप अंदर चले जाओ। तो वो कहता है कि नहीं, अंदर तो बच्चे हैं, मुझे कुछ बात करनी है। हसन को एफे की कॉल आती है और वो कहता है कि मॉम चाहती है कि आप दही और ब्रेड ले आना। फिर इसके बाद वो कॉल कट कर देता है और तभी हसन को सामने से मिस्टर रजा आते हुए दिखाई देते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सीधा सामान लेकर अपने घर आता है और अक्जा कहती है तुम्हें पता है मेरा हमेशा से यही ड्रीम था। तो हसन कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था और एफे की मेरी जिंदगी में आने का तो एक टर्निंग पॉइंट रहा। और इसी तरह की बातें करते हुए वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में शुले अली कमाल से कहती है कि अली कमाल हमें जल्दी ही डिवोर्स ले लेना चाहिए। तो अली कमाल कहता है कि तुम ये सब बातें क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि वैसे तो हमने डिसाइड किया था कि हम बच्चे के जन्म के बाद डिवोर्स लेंगे, लेकिन ये मेरे और तुम्हारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। तुम हमेशा मुझे नेग्लेक्ट करते रहते हो, कभी कहते हो शुले रूम से चली जाओ, कभी कहते हो कि अभी मुझसे कुछ मत पूछो, और मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, इसीलिए तुम मुझे अभी डिवोर्स दे दो। मैंने बहुत कोशिश की शादी चलाने की लेकिन ये नहीं हो सका। तो अली कमाल कहता है कि देखो इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वास्तव में मेरी ही गलती है, मैं थोड़ा टाइम नहीं दे पाया, कुछ गलतियां तुमने भी की, मैं ये भी नहीं देख पाया कि मेरी पत्नी को स्ट्रॉबेरी चाहिए, या फिर जब मेरे बच्चे ने पहली बार पापा बोला तो मैं घर पर था ही नहीं। तो वो कहती है कि अली कमाल, आगे वो कुछ कहती कि अचानक से अली कमाल उसे किस कर लेता है और गले से लगा लेता है। सीन में जब ब्रेकफास्ट बना रही होती है कि तभी हसन कहता है कि डार्लिंग अब तो हमारा बच्चा भी तुम्हारे पास चिपट कर सोता है। तो अक्जा कहती है कि हम शादी कब करेंगे। तो हसन कहता है कि बाप रे, मैं अब ये रिस्क नहीं लूंगा, मैं प्रपोज नहीं करूंगा। तो कहती है हाँ ये ठीक है, मैं तुम्हें प्रपोज कर दूंगी। तो वो कहता है देखता हूँ, और फिर दोनों हंसने लगते हैं। सीन में अक्जा को शुले की कॉल आती है और वो कहती है कि हम ट्रेडिशनल पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे हैं, तो क्या तुम आ जाओगी, इस बहाने हम एफे से भी मिल लेंगे और एफे बुराक से। तो वो कहती है कि मुझे हसन से पूछना होगा। तो शुले कहती है कि हमने पापा को तो घर से भेज दिया है, अब वो यहाँ नहीं रहते तो हसन को आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हसन और एफे साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो वो कहता है जल्दी अपनी चाय खत्म करो। तो एफे कहता है कि बच्चे तो चाय नहीं पीते। तो हसन कहता है कि नहीं, ये बच्चों के लिए है, बहुत ही अच्छी, इसीलिए बनाई है, अब जल्दी जल्दी पी लो। इतने में अक्जा हसन को आवाज़ देती है। तो वो कहता है तुम इसे ख़त्म करो, मैं आता हूँ। इसके बाद ये बातें अक्जा हसन को बताती है। तो वो कहता है कि फिर वो कहाँ चले गए। तो कहती है कि ये हमें नहीं पता, हमें इससे क्या लेना देना। तो कहता है ठीक है फिर हम चलेंगे। सीन में हम देखते हैं कि शुले जाकर मेन डोर खोलती है तो सामने अक्जा और एफे होते हैं। इसके बाद शुले एफे को गले से लगाती है और वो भी उसे प्यार करता है। इसके बाद मिसेस आसिया भी वहां आ जाती है और अपनी दोनों बाहें फैलाकर एफे को अपने पास बुलाती है। तो वो दौड़कर अपनी दादी के गले से लग जाता है। दूसरी तरफ अक्जा और शुले भी एक दूसरे के गले मिलती हैं। फिर वो पूछती है कि हसन कहाँ है। तो वो कहती है कि गाड़ी पार्क कर रहा है। शुले एफे को बुराक के पास भेज देती है। मिसेस आसिया भी अक्जा का वेलकम करती हैं। एक सीन में हसन सिक्योरिटी से पूछता है कि
मिस्टर रिजा कहाँ है? तो वो लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता, उनका ड्राइवर उन्हें लेकर चला गया। मिस्टर रमजान को कुकिंग करते हुए देखते हैं और सभी लोग पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं आराम से और बहुत ही खुश होते हैं कि तभी वहाँ पर मिस्टर रमजान आकर कहते हैं, मैंने हलवे में पिस्ता डाल दिया है। ये सुनकर हसन कहता है कि अब तो हमें भगवान ही बचाए। तो उसके बाद अक्जा भी हंसने लग जाती है और अली कमाल को भी हंसी आती है और वो कहता है कि नाना जी कौन सा हलवा? मिस्टर रमजान कहते हैं कि रिजा के फ्यूनरल का हलवा बनाया मैंने, ये एक ट्रेडिशन है और पड़ोसियों में बांटना पड़ेगा। उसने बहुत से गलत काम किए तो 3 दिन तक कुकिंग करनी पड़ेगी। अली कमाल कहता है कि आइडिया तो अच्छा है नाना जी, लेकिन अभी तो मेरे पापा जिंदा हैं। वो कहते हैं कि जल्दी नहीं रहेगा और फिर सब खत्म होने वाला है। तो इसके बाद मिसेस आसिया कहती हैं कि पापा आप अंदर चलकर आराम कर लो। तो मिस्टर रमजान कहते हैं कि मैं खुद चला जाऊंगा और हाँ हलवे में चम्मच चला देना। फिर हसन कहते हैं कि तुम्हारे पापा तो चले गए, अच्छा हुआ, वैसे कहाँ गए हैं? तो अली कमाल कहता है हमें नहीं पता, कहीं गए होंगे। तो इतने में एफी आ जाता है और वो कहता है कि पापा क्या मैं अपनी इलेक्ट्रिक कार चला लूँ, मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। तो हसन कहता है कि बाहर बहुत सर्दी है, तुम कैसे चलाओगे? लेकिन वो फिर अली कमाल से कहता है कि पापा प्लीज़ चलाने दो। तो अली कमाल हसन की तरफ देखकर छोटा सा इशारा करता है, फिर उसे कहता है कि ठीक है चला लो। फिर हसन की नज़र एक छोटे से नोट पर पड़ती है जिसे वो देखने लगता है और अपने पास मौजूद उस लेटर से मैच करता है। तो वो मिसेस आसिया को भी दिखाता है और कहता है कि देखो दोनों लेटर मैच कर रहे हैं, इसका मतलब मेरे पापा के पीछे जो आदमी था वो मिस्टर रिजा थे। दूसरी तरफ हम एफे को देखते हैं जो अपनी इलेक्ट्रिक कार चला रहा है कि तभी वहाँ कोई आ जाता है। तो एफी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगता है। तो इसके बाद वो पुलिस के पास जाने का डिसाइड करते हैं और अपनी हेल्पर को बुलाते हैं कि एफी को बुलाकर लाए। तो वो कहती है कि उसे तो मिस्टर रिजा अपने साथ ले गए। ये सुनकर वो लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अली कमाल कहते हैं कि ऐसे कहाँ ले गए, लेकिन किसी को पता नहीं होता। और हसन कहता है कि शायद उन्होंने हमसे इसी तरह बदला लिया है। अक्जा भी घबरा कर बोलती है कि ऐसे कैसे वो हमारे बच्चे को ले जा सकते हैं। इसके बाद हसन जिया को कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हें एक गाड़ी के नंबर प्लेट दे रहा हूँ, तुम उस गाड़ी का पता लगाओ। तो रिजा एफी को ले गए हैं। अली कमाल भी पुलिस को कॉल करके बताता है। तो रमजान मिसेस आसिया से पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो कहती है कि रिजा एफी को ले गया। तो मिस्टर रमजान कहते हैं लेकिन मैंने तो उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। रास्ते में एफी पूछता है कि दादाजी हम कहाँ जा रहे हैं? तो मिस्टर रिजा बताते हैं कि हम तुम्हारे असली दादाजी के पास जा रहे हैं। सीन में जिया हसन को कॉल करके बताता है कि रिजा ग्रेवयार्ड की तरफ जा रहे हैं और इसके बाद सभी लोग ग्रेवयार्ड में पहुंच जाते हैं और एफे को ढूंढना शुरू कर देते हैं। अली कमाल, अक्जा, हसन यहाँ वहाँ एफे को आवाज़ लगाते हुए ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो कहीं मिल नहीं रहा होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर रिजा एफे से कहते हैं कि ये रहे तुम्हारे दादाजी। तो एफे कहता है कि क्या ये अंकल हसन के पापा हैं? वो उन्हें बहुत मिस करते हैं, तो क्या वो नहीं रहे? तो मिस्टर रिजा कहते हैं कि नहीं, वो तो अब लेजेंड बन चुका है और इसी बात का तो मुझे दुख है, मैंने ही उसे लेजेंड बना दिया। और इतने में वहाँ पर हसन आ जाता है और हसन एफे को आवाज़ लगाता है। तो एफे दौड़ता हुआ पापा पापा कहकर हसन के गले से लग जाता है और हसन उसे अपनी गोद में उठा लेता है। इसके पीछे पीछे अक्जा भी वहाँ आ जाती है। तो हसन अक्जा को एफे दे देता है और कहते हैं कि तुम इसे लेकर चली जाओ। पहले तो वो राजी नहीं होती लेकिन बाद में मान जाती है। इसके बाद मिस्टर रिजा कहते हैं कि मैंने ही तुम्हारे पापा को यहाँ वरी किया है। और इस तरह की बातें करते हुए बार बार हसन को उकसाने लगते हैं कि वो शूट कर दे। लेकिन हसन को याद आता है कि कैसे एफे अभी अभी उसको पापा कहकर उसके गले लगा है। तो वो कहता है कि आप कितना भी कहो मैं ये नहीं करूँगा। तो इसके बाद रिजा कहते हैं ठीक है तुम शूट नहीं करोगे तो फिर मैं करूँगा, और ये तो वही है जो मैंने तुम्हारे पापा के टाइम में यूज़ की थी। अब इससे पहले कि वो कोई एक्शन लेते अचानक से वो धड़ाम ज़मीन पर गिर पड़ते हैं और पीछे से मिसेस आसिया खड़ी होती हैं। उनके हाथ पर एक गोली लगी होती है। इतने में अली कमाल वहाँ दौड़कर आता है और कहता है कि मॉम रुक जाइए, कुछ भी मत कीजिए, इस आदमी के पास अब सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं। हसन कहता है कि ये तो मुझे भी बार बार उकसा रहे थे, लेकिन अली कमाल कहता है कि भाई अब बस बहुत हुआ, और उसके मुंह से भाई सुनकर हसन इमोशनल हो जाता है। अक्जा आवाज़ सुनकर तुरंत ही फरत को कॉल करके कहती है कि तुम प्लीज़ यहाँ पर आ जाओ क्योंकि तुम एफे को देख लो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर रिजा हसन के बारे में गलत बातें बोलने लगते हैं। तो मिसेस आसिया को गुस्सा आता है और कहती है कि ये आदमी 3 महीने भी डिजर्व नहीं करता। और इसके बाद कमाल अपना माथा पकड़ के बैठ जाता है और इसके बाद मिसेस आसिया कहती हैं कि देखो अली, मैं तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ और हसन को भी अपने साथ लेकर आई हूँ। इतने में रात आ जाता है। तो अक्जा कहती है कि एफे अब तुम्हारे हवाले है, इसका ध्यान रखना। और उसके बाद वो भी वहाँ पहुँच जाती है
आसिया खूब रोने लगती हैं। फिर हसन और अली कमाल दोनों ही उन्हें संभालते हैं और वो हसन और अली कमाल के गले लगकर रोने लगती हैं। तो हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर रमजान हसन के पापा के स्टोर में होते हैं और उनके पास एक रस्सी भी होती है और वहाँ रह रहे बच्चों को तो वो वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं और फिर पेंटिंग के आगे खड़े रहकर कहते हैं कि अली, जब आप यंग होते हो तब तो बुराई के साथ जीना आसान है, लेकिन धीरे धीरे इसके साथ जीना बहुत मुश्किल है। हसन ने मुझे सब कुछ फिर से याद दिला दिया है और अब मैं नहीं रहना चाहता। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया मिसेस आसिया से जेल में मिलने के लिए आता है तो वो उसे गले से लगा लेती हैं। क्या कहता है कि आपके पास इतने सारे वकील होने के बाद भी आपने मुझे चुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिसेस आसिया कहती हैं कि तुम बरसों से मेरे बेटे के दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें भी अपने बेटे की तरह मानती हूँ। जिया कहता है कि मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है, हम आराम से सेल्फ डिफेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं और हमारे पास विटनेस भी है। अब आपको बस कुछ महीने ही यहाँ पर रहना होगा। तो मिसेस आसिया कहती है कि मेरे बच्चों को इसके बारे में कुछ मत बताना। तो जिया कहता है लेकिन क्यों, हसन और अली कमाल तो रोज ही आपके बारे में पूछते हैं। मिसेस आसिया कहती है कि भले ही मेरे बच्चों ने मुझे माफ कर दिया हो, लेकिन मैं खुद को माफ नहीं कर सकती। मेरे जीते जी मुझसे सब कुछ छीन लिया गया जिससे मैं प्यार करती थी। मेरा बच्चा उसकी खुशबू सूंघने से पहले ही मुझसे उसे ले लिया गया। अपने पूरे जीवन में मैं अपने पिता और रिजा को माफ़ नहीं कर पाऊंगी और मैं एक ऐसी जगह जाऊंगी जहां मुझे कोई ना ढूंढ पाए और प्लीज़ मेरी इस पे तुम मदद करो। वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रमजान अंकल कहते हैं कि अरे ये क्या है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, आसिया मेरे लिए सूप लेकर आओ, मेरी दवाई का टाइम हो रहा है। और इसके बाद अचानक उनके सीने में जोर से दर्द होने लगता है और फिर वो चल बसते हैं। अब नेक्स्ट डे हम शुले को तैयार होते हुए देखते हैं और आज वो बहुत ही खुश लग रही है। दूसरी तरफ हसन और अकजा भी पिंक मैंशन के बाहर पहुंच जाते हैं अपनी गाड़ी में और इसके बाद हसन बहुत ही सूट बूट में तैयार होकर आया होता है और बहुत ही खुश होता है और अकजा ने भी आज एक बहुत ही अलग ड्रेस पहनी है और उसका हेयर स्टाइल भी एकदम अलग है और उनके साथ ऐफे भी मौजूद है जो बहुत ही क्यूट और हैंडसम लग रहा है। उसे देखकर अली कमाल कहता है कि मैं तुम्हें जितनी बार भी देखता हूँ उतनी बार तुम बदल गए होते हो। तो फिर कहते हैं कि आप ओल्डर होते जा रहे हो। इसके बाद अली कमाल ऐफे को प्यार करता है। फिर हसन अपनी पापा की पेंटिंग अली कमाल को गिफ्ट में देता है और कहता है कि हमने उनका स्टोर तो बेच दिया और जो पैसे थे वो हमने अनाथ बच्चों को दे दिए। फिर अकजा कहती है कि बस अब यही बची है और ये ब्यूटीफुल पेंटिंग हमारे लिए तो बहुत बड़ी है मगर इस बड़े से मेंशन में बहुत अच्छी लगेगी। तो अली कमाल कहता है कि ये तो अब तुम पर डिपेंड करता है। तो हसन कहता है ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम्हारा घर है, कहीं पे टांग देना। लेकिन कमाल कहता है लगता है तुमने एनवेलप अभी तक ओपन नहीं किया। वो दोनों कहते हैं कि नहीं। इसके बाद सब लोग अंदर जाते हैं तो एमिने कहती है कि अकजा तुमने आज ब्राइडल ड्रेस क्यों नहीं पहनी। तो वो कहती है कि जब भी मैं ब्राइडल ड्रेस पहनती हूँ तो कुछ गड़बड़ हो जाती है इसलिए मैंने नहीं पहनी। वहीं हम देखते हैं कि कादर और फराद भी वहाँ मौजूद होते हैं जो हसन से मिलते हैं। एमिने कहती है जैसे कि ईश्वर तुम्हें हर बुरी नज़र से बचाए। भी वहाँ पर हम देखते हैं कि बुराक शुले के साथ अपने पैरों पर चलकर आ रहा है तो वो कहती है कि सरप्राइज। ये देखकर सभी खुश होते हैं और सभी उसे गोद में लेने के लिए अपना हाथ आगे करते हैं लेकिन वो सीधा एफे के पास आता है। इसके बाद अकजा शुले से पूछती है कि क्या अब तुम्हारा पेट ठीक है। तो वो कहती है कि हाँ, एमिने की रेसिपी आखिर काम आ गई। फिर वो कहती है कि तुम लोग भी दूसरा बच्चा कर लो क्योंकि तुम्हारे पास एमिने है। एमिने कहती है कि इस बार पहले इन लोगों को शादी तो करने दो। इसके बाद वो लोग बहुत हंसते हैं। दूसरी तरफ हम फरात और कादर को देखते हैं तो फरात कहता है कि अभी तक ज़ैनब क्यों नहीं आई, मुझे उससे बात करनी है। तो कादर कहता है कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, उसे मुझसे बात करनी है। तो वो कहता है कि अरे तुम क्या सोचते हो, वो अब्रॉड गई है, वो तुम्हें पसंद करेगी। इस तरह दोनों बहस करने लगते कि तभी हसन कहता है तुम लोग चिंता मत करो, यहाँ पर ज़ैनब नहीं आने वाली है। ये सुनकर वो दोनों उदास हो जाते हैं। अली कमाल से पूछता है कि क्या तुमने मॉम को फ़ोटो भेज दी। तो वो कहता है कि हाँ मैंने फ़ोटो भेज दी पर उन्होंने देखी नहीं। तो कहता है कि हाँ इस वक्त वो मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। इधर हम देखते हैं कि मिसेस आसिया फोटो को देखकर खूब रोती हैं और अपने बच्चों को याद करती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमिने शुले और अकजा की फोटो खींचती हैं। इसके बाद अकजा और हसन शादी करते हैं जहाँ पर शुले और अली कमाल उनके साक्षी बनते हैं। अभी शुले धीरे से कहती है अकजा से कि तुम इसका पैर दबाओ ना। तो हसन कहता है कि शुले तुम उसे यह याद मत दिलाओ। लेकिन शुले बार बार उसे ऐसा करने के लिए कहती है और अली कमाल भी कहता है तो वो कर देती है और कहता है कि तुम कितनी स्ट्रांग हो। और फिर उसके बाद वो शर्म से अपना मुंह छुपाने लगती है।
फिर अली कमाल कहता है कि पहला गिफ्ट मेरी तरफ से, वैसे तो ये गिफ्ट मॉम की तरफ से है। फिर वो लोग उसे खोल कर देखते हैं तो अली कमाल हसन से कहता है कि मॉम ने ये घर तुम्हारे नाम कर दिया है। तो शुले कहती है हम इस चीज़ के लिए पहले से ही प्रिपेयर हैं और हम दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं। तो हसन कहता है कि इतने बड़े घर में हम 3 जने क्या करेंगे। तो एमिने कहती है कि तुम्हारा मतलब है 4 जने। तो हसन कहता है हाँ हाँ आप भी, चलो मान लो 5 जने 6 जने, फिर भी ये घर बहुत बड़ा है, हमें इतने सारे बड़े घर में रहने की आदत नहीं है। तो अली कमाल कहता है कि हो जाएगी आदत। तो कहता है नहीं नहीं हमें आदत नहीं होगी और यहाँ पे प्रॉब्लम भी बड़ी होंगी, तुम्हारे बगैर हम ये घर नहीं संभाल पाएंगे। अक्जा कहती है कि तुम लोग प्लीज़ कहीं भी मत जाओ, यहीं रह लो। तो शूले अभी अली कमाल की तरफ देखती ही है कि इतने में फिर तेज ताली बजा के कहता है कि वाओ हम सब साथ में रहेंगे। तो फिर सब कहते हैं ठीक है ऐसा ही करेंगे। तो इसके बाद हसन के कहने पर एमिने सबकी पिक लेती है और फिर कहती है कि अरे मैं खुद को लेना तो भूल ही गई, वो क्या कहते हैं सेल्फी। और फिर वो खुद को भी लेकर सेल्फी खींचती हैं। इसके बाद सब लोग डांस करना शुरू कर देते हैं। एमिने तो आज बेहद खुश हैं, बहुत अच्छे से नाच रही हैं और इधर अली कमाल और हसन भी साथ में डांस करते हैं। और फिर दोनों बच्चे बुराक और एफे अपने अपने पापा की गोद में चढ़कर बहुत ही प्यारा डांस करते हैं। और इसी के साथ ये सीरीज यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो गाइज आई होप आपने ये सीरीज एंजॉय की होगी। फिर मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखेगा। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।